सीपीआईएम बहादुरपुर प्रखंड कमेटी की ओर से अनिश्चितकालीन किया गया आंदोलन। उद्योग विभाग के द्वारा 29 करोड़ की लागत से सारा मोहनपुर में बनेंगे खादी मॉल। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान में 4 दिवसीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने के लिए केवटी प्रखंड के बीपीआरओ को दिया गया प्रशस्ति पत्र। एनएसएस द्वारा भारत पोर्टल पर पंजीकरण प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। इंटर कॉलेज बॉल बैडमिंटन चयन प्रतियोगिता हुआ आयोजित। मिथिलावादी पार्टी द्वारा आहूत मिथिला विकास बोर्ड को लेकर पद यात्रा आज पहुंची सदर प्रखंड। दिलीप जायसवाल बने बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने दी बधाई। बदलो सरकार बचाओ बिहार आंदोलन के तहत कपचाई गांव के शेष बचे 6 अग्निपीड़ित परिवारों को अविलंब सरकारी सहायता देने। सरकारी घोषणा अनुसार जमीन, रोजगार, आवास, जॉब कार्ड, राशन, 3000 रुपए मासिक पेंशन देने, 65% आरक्षण देने, आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने के लिए एवं आवास योजना, नरेगा योजना, शौचालय निर्माण, जल नल योजना दाखिल खारिज, परिमार्जन में हो रहे भ्रष्टाचार बंद करने की मांग को लेकर सीपीआईएम बहादुरपुर कमेटी की ओर से बहादुरपुर प्रखंड अंचल कार्यालय, नरेगा कार्यालय पर अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन शुरू किया गया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम की ओर से अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन आज से शुरू हुआ। लगातार गरीबों के मुद्दे को लेकर हमारी पार्टी यहाँ संघर्ष करती रही, आंदोलन करती रही है और आंदोलन के दौरान जो समझौता वार्ता होता है उस पर अमल नहीं होता। हम बताना चाहते हैं जो अभी कपछाही में 16 घरों में आगलगी की घटना हुई, बड़े पैमाने पर लोगों का क्षति हुआ, लेकिन मात्र 10 परिवार को अंचल अधिकारी की ओर से राहत दिया गया है। हमारी पार्टी की टीम वहां गई थी। पार्टी की टीम ने जांच किया जिसमें 16 परिवार पूर्ण रूप से आग से प्रभावित है, उनका घर जलकर राख हो गया है। हम ये जो 6 परिवार है बचे हुए शेष, उनको हम राहत देने की मांग करते हैं। वर्षों से जो जमीन पर गरीब बसे हुए हैं उस जमीन का जो पर्चा नहीं दिया जा रहा है, आज पर्री और मिर्जापुर कोवाही समेत कई जगह के जांच रिपोर्ट आ गए, उसको पर्चा देने के लिए कर्मचारी का रिपोर्ट है, अमीन का रिपोर्ट है। और पिछले दिन जो हमारा आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में 6 महीना पूर्व उसमें अंचल अधिकारी के द्वारा 1 महीना के अंदर तमाम लोगों को पर्चा देने का एग्रीमेंट हुआ था। हम अंचल अधिकारी से पूछना चाहते हैं कि किस परिस्थिति में वहां आज आपने जो समझौता वार्ता किया उस आलोक में गरीबों को, भूमिहीनों को पर्चा नहीं दिया गया। उद्योग विभाग के द्वारा 29 करोड़ रुपए की लागत से सारा मोहनपुर में खादी मॉल बनाए जाएंगे, जिसकी जानकारी दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने मीडिया को दिया। उद्योग विभाग के अंतर्गत इसके लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है। सारा मोहनपुर जो खादी बोर्ड का जगह है अभी तो उसको विकसित किया जाना है, तो करीब 29 करोड़ से अधिक की राशि इसके लिए प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। इससे जो खादी से जुड़े हुए उद्यमी हैं और इस जिले की आर्थिक गतिविधि दोनों को काफी। ये कब तक शुरू की जाएगी सर? अभी स्वीकृति हुई है, शीघ्र इस पर काम शुरू हो जाना चाहिए। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान में 4 दिवसीय आर्ट एंड क्राफ्ट विषय पर कार्यशाला के आयोजन का शुभारंभ हुआ। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुरेश पासवान ने अपने संबोधन में कहा कि मिथिला के लोगों में कला कूट कूट कर भरी हुई है, जरूरत है तो उसे निखारने की। मिथिला के विभिन्न हस्तशिल्प विधाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने इस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को जोड़ कर देखा। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संस्थान के
निदेशक प्रोफेसर दमन कुमार झा ने प्रशिक्षु रिंकू रॉय और प्रियंका चतुर्वेदी के साथ सभी छात्र छात्राओं का स्वागत किया और इस कार्यशाला के उद्देश्य एवं आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं प्रोफेसर झा ने आगे कहा कि कौशल विकास में कार्यशाला की अहम भूमिका होती है, जिससे छात्र छात्राओं में दक्षता का विकास हो सकता है। 4 दिवसीय कार्यशाला से जो कुछ आप सीखेंगे उससे आपके व्यक्तित्व एवं कार्यक्षमता का निश्चित रूप से विकास होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने के लिए केवटी प्रखंड के बीपीआरओ को प्रशस्ति पत्र दिया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर 2024 को सफल बनाने में बेहतर सहयोग के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष DLSA दरभंगा के द्वारा बीपीआरओ जयप्रकाश मंडल केवटी को प्रशस्ति पत्र दिया गया। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग द्वारा संयुक्त रूप से 18 से 25 वर्षीय युवाओं के लिए माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में छात्रों को विकसित भारत अभियान के तहत यूथ पार्लियामेंट हेतु पंजीकरण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो ने अपने संबोधन में कहा कि निरंतर प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका अहम है। LNMU के कार्यक्रम में समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया ने विषय की जानकारी देते हुए युवाओं को समुचित परामर्श देते हुए कहा कि इस युवा सांसद में भाग लेने के क्रम में उन्हें विकसित भारत के निर्माण में अपने महत्वपूर्ण विचार रखने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि युवा केवल विकसित भारत के साक्षी ही नहीं बल्कि सारथी भी बने। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद द्वारा अंतर महाविद्यालय बॉल बैडमिंटन चयन प्रतियोगिता का आयोजन मंगलवार को हुआ। परिषद अध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका राय ने बताया कि 4 मार्च 2025 को विश्वविद्यालय के बॉल बैडमिंटन टीम के गठन हेतु स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद द्वारा चयन प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस चयन प्रतियोगिता में आयोजन के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों के 74 पुरुष प्रतिभागियों तथा 23 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति के सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण शिविर हेतु 12 पुरुष प्रतिभागी एवं 12 महिला प्रतिभागी का चयन किया गया, जिसकी सूची विश्वविद्यालय खेल विभाग को प्रेषित कर दी गई है। ज्ञातव्य हो कि अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु स्थित नॉर्थ विश्वविद्यालय कोलार कर्नाटक द्वारा 14 मार्च से 17 मार्च तक किया जाएगा, जिसमें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की टीम भी शिरकत करेगी। मिथिलावादी पार्टी द्वारा आहूत मिथिला विकास बोर्ड को लेकर पद यात्रा आज 17वें दिन सदर प्रखंड पहुंची। यात्रा का नेतृत्व राजेश मंडल एवं चुन्नू कर रहे थे। यात्रा खुटवारा, अतिहर, बल्हा, भुसकौल, लोआम, दुलारपुर होते हुए छोटाई पट्टी पहुंची। यात्रा का मुख्य उद्देश्य मिथिला विकास बोर्ड की मांग है। वहीं यात्रा में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के नेता विद्या भूषण ने कहा कि मिथिला क्षेत्र के वैकासिक शुरुआत मिथिला विकास बोर्ड के गठन से होगा। यह सरकार लगातार मिथिला क्षेत्र के प्रति सौतेला व्यवहार अपना रही है। दिलीप जायसवाल बने बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने दी बधाई। बिहार भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। बापू सभागार में आयोजित प्रदेश परिषद की बैठक में दिलीप जायसवाल के नाम की औपचारिक घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा करते हुए पार्टी संगठन को मजबूती देने पर जोर दिया। वहीं दिलीप जायसवाल के द्वारा बिहार भाजपा अध्यक्ष चुने जाने पर बिहार भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने बधाई देते हुए कहा कि मैं बेहद खुश हूँ। भाजपा काफी मजबूत हो गई है, पार्टी का विस्तार हुआ है और आने वाले 2025 के चुनाव में एनडीए एक बार फिर अपनी जीत का परचम लहराएगी और बिहार में सरकार बनाएगी। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में।
वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कह सकता है। मतलब कभी वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट